हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एस्से राइटिंग लिखते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे कि आप एक ग्रेट एस्से लिख सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि एस्सेज होते क्या हैं। एस्से जो है हमारे वो शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होते हैं जो फोकस करते हैं सिंगल सब्जेक्ट पे। मतलब जो हम एस्से लिखते हैं वो एक पर्टिकुलर एक सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर लिखते हैं। तो हमें हमारा जो एस्सेज है उस हमारे जो शॉर्ट पीसीज ऑफ राइटिंग है एस्से के अंदर, उन सब का फोकस आपका किस पे होना चाहिए, उस सब्जेक्ट पे होना चाहिए जिस पे आप एस्से लिख रहे हैं। और इट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट। सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फॉलोड बाय द मिडल और बॉडी। जो मिडल बॉडी लिखते हैं हम, आप उसको मिडल भी बोल सकते हैं, मिडल पार्ट, या फिर आप उसको बॉडी भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपकी लेटर में होता है, सबसे पहले सैल्यूटेशन आती है, फिर एड्रेस, डेट, और फिर बॉडी आती है, फिर कंक्लूजन आता है। सेम ऐसे ही इसमें होता है, बस इसमें सैल्यूटेशन, डेट वगैरह इसमें कुछ नहीं आता है। आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपकी बॉडी लिखनी है, फिर आपको कंक्लूड करना है। तो इसमें क्या है कि आपका जो ऑथर है, जो ऐसे लिखने वाला ऑथर होता है, gives his argument as per his understanding of the subject, followed by a conclusion paragraph that summarizes the findings of essay। तो इसमें जो आपका ऑथर है वो अपना आर्ग्यूमेंट, अपना जो सजेशन होता है, वो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो क्या समझ पा रहा है उस टॉपिक के बारे में, वो सब छोटे छोटे राइटिंग के शॉर्ट पीसेस की फॉर्म में एस्से बनाकर एक लिखता है। HCL टेक भी एग्ज़ाम के हिसाब से देखें, जो आपका एस्से राइटिंग है उसके लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं एस्से लिखने के लिए पूरा। और जो आपके एस्से की वर्ड लिमिट है वो आपको 200 वर्ड्स की दी जाएगी, और टॉपिक आपको अपने क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगा। नाउ अब फॉर्मेट पे आते हैं। एस्से का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आपके पास आता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इसमें आप क्या करेंगे, जो टॉपिक है आपका एस्से का, उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि उस टॉपिक में आपका क्या क्या चीज़ आती हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको फर्स्ट सेंटेंस, आपको क्या याद रखिएगा हमेशा, फर्स्ट सेंटेंस आपका आई कैची होना चाहिए, देखते ही लगे कि आपका एस्से दमदार है, काफ़ी अच्छा है। तो और आपको फर्स्ट सेंटेंस लिखने के बाद थीसिस लिखनी पड़ती है, थीसिस स्टेटमेंट। ये क्या होती है कि जो आपका मेन इन्फॉर्मेशन है उस टॉपिक के बारे में, वो आपको फर्स्ट सेंटेंस के बाद उसमें लिखनी होती है, जिससे कि आपका जो एस्से चेकर है वो आपके जो एस्से है उस पर टिका रहे। मतलब क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी ऐसे चेक करते हैं, अगर अच्छा लगता है तो वो उसको रीड करते हैं। तो ऐसा लिखिए जिससे कि वो आपका ऐसे रीड करे ना। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पैराग्राफ। आपको फिर बॉडी लिखनी पड़ती है एस्से की। बॉडी में आप क्या इंक्लूड करेंगे, आपको स्टैट्स देने पड़ते हैं। मान लो आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो आपको स्टैट्स देने चाहिए कि आपकी कौन सी गवर्नमेंट पिछले 5 साल थी, और आने वाले सालों में आप किसको देखते हैं अपनी गवर्नमेंट के रूप में, कि आपके यहाँ पर कौन से MLAs वगैरह हो सकते हैं, ये सब आपको लिखना पड़ता है। और आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है सब्जेक्ट के ऊपर कि गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, उसमें कैसे चलती हैं ये सब। और आपको क्या है कि रिसर्च ऑन द टॉपिक, आप अपने माइंड में सारे आइडियाज़ कंक्लूड करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। रिसर्च करना मतलब आपने आज तक जो भी उस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, लिखा है, देखा है, उसको आपको एक शॉर्ट पीसीज ऑफ राइटिंग के फॉर्म में बॉडी के अंदर सबको इंक्लूड करना है। और रेलेवेंट डाटा इफ एनी, अगर आप इन केस गवर्नमेंट के ऊपर आपका कोई ऐसे आता है या फिर डेमोक्रेसी के ऊपर आता है, तो आपको रेलेवेंट डाटा यूज़ करना है कि किन किन कंट्रीज़ में आपकी डेमोक्रेसी फॉलो होती है और किन किन में डेमोक्रेसी थी या डेमोक्रेसी हटा के उन पे डिक्टेटरशिप लागू गिरी गई है। तो आपको ऐसे रेलेवेंट डाटा आपको यूज़ करना है। नाउ एट लास्ट में क्या आता है, कंक्लूजन पैराग्राफ। तो कंक्लूजन पैराग्राफ में आपको रीस्टेट योर थीसिस स्टेटमेंट। जो आपने इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट यूज़ की थी, जो मेन इन्फॉर्मेशन आपने सब्जेक्ट से रिलेटेड यूज़ की थी, उसको आपको दोबारा से अपने कंक्लूजन पैराग्राफ में यूज़ करना है, रीस्टेट करना है। नाउ आपको उसके बाद क्या करना है, सपोर्ट करना है आर्ग्यूमेंट्स को। मतलब अगर आप जो सब्जेक्ट है उसको सपोर्ट करते हैं, वो आपको पसंद है, या फिर आप उसकी तरफ से अपना जो माइंडसेट है वो यहाँ पर दिखाते हैं, तो आपको सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर देने पड़ेंगे। मान लो आपका जो डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी तरफ से डेमोक्रेसी कितनी हद तक सही है, डेमोक्रेसी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए। तो आपको ऐसे सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। और एट लास्ट आपका आता है राइट अ कॉल टू एक्शन। तो राइट अ कॉल टू एक्शन में आपको क्या करना है कि
जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस लिखा आपने इंट्रोडक्शन में, ऐसे ही आपको राइट अ कॉल टू एक्शन लिखना है, जिससे कि आपका जो फर्स्ट और जो लास्ट सेंटेंस है ऐसे में मेनली वही मैटर करता है, क्योंकि जो आपका ऐसे चेकर होता है या फिर आपका जो एआई अगर चेक करती है खुद से, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका ऐसे चेक करेगी, तो वो मेनली यही देखेगी कि प्लेगरिज्म कितना है, कि आपका जो वर्ड्स हैं वो आपके खुद के कितने अच्छे हैं, आपका माइंडसेट कितने अच्छे वर्ड्स, कितने अच्छे सेंटेंसेस बना सकता है एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको राइट ए कॉल टू एक्शन में बहुत अच्छी चीज़ें इंक्लूड करनी है सब्जेक्ट के बारे में जो आपका ऐसे का टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि प्रिपेयर एन आउटलाइन और डायग्राम ऑफ योर आइडियाज़। आपको आइडियाज़ माइंड में लाने के बाद क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इन ऑर्डर टू राइट अ सक्सेसफुल एसे यू मस्ट ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। आपको क्या है, आपको टॉपिक मिल गया, आपको उसके ऊपर आपके आइडियाज़ आ गए, थॉट्स आ गए सारे, उनको आप ऑर्गेनाइज करिए, क्योंकि आप एक साथ ऊपर नीचे तो सबको लिख नहीं सकते ना। तो इसमें क्या करना, आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि आपको कौन सा थॉट सबसे पहले कौन सी लाइन लिखनी है। उसके बाद बाई टेकिंग वर्ड्स ऑलरेडी इन योर हेड, आपके माइंड में जो भी आ रहा है आप उसको पेपर पे उतारिए। You are able to see connections and links between ideas more clearly. आपको एक एक्स्ट्रा पेपर दिया जाता है लिखने के लिए, आप क्या करिए उस पर अपने सारे आइडियाज़ को उतार दीजिए, मतलब कि जो जो टॉपिक्स आपके रिलेटेड आ रहे हैं, उस जो आपको सब्जेक्ट दिया, टॉपिक दिया ऐसे का, उससे रिलेटेड जो जो वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं सब एक पेज पे लिखिए, उनको फिर क्लियरली अच्छे से अरेंज कीजिए और लिंक्स बनाइए कि किसके बाद आप क्या लिखें, जिससे कि एक परफेक्ट सेंटेंस बन सके और उनके बीच में कनेक्शंस आप एस्टेब्लिश कीजिए। और थर्ड पॉइंट आता है आपका यूज़ आउटलाइन और अ डायग्राम टू जॉट डाउन योर आइडियाज़ और ऑर्गेनाइज देम। तो आप क्या कीजिए, जैसे आपके सेट्स और यूनियंस होते हैं ना, कि हम एक के साथ दूसरा इंक्लूड कर दें और दूसरे को हम बाद में लिखेंगे, कंक्लूजन को हम बाद में लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या इंक्लूड करेंगे उसको हम साइड में लिख देते हैं। ऐसे ऐसे आप करके अपने जो आइडियाज़ हैं उनको जॉट डाउन, मतलब नोट डाउन कर सकते हैं अपने पेपर पे और उनको फिर ऑर्गेनाइज करिए। और टू क्रिएट अ डायग्राम राइट योर टॉपिक इन मिडल ऑफ योर पेज। आपको डायग्राम अगर बनाना है तो हम यहाँ पर ट्री डायग्राम बनाएंगे। ट्री कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, जो आपको एक्स्ट्रा पेज दिया है उसके मिडल ऑफ द पेज में आप अपना टॉपिक लिख दीजिए, नाम उसका, और ड्रॉ 3 to 5 लाइन्स ब्रांचिंग ऑफ फ्रॉम दिस टॉपिक। आप क्या कीजिए, जैसे आपने ये टॉपिक लिख दिया तो आप ऐसे लाइंस ड्रॉ करेंगे और जो जो आपके माइंड में सारे टॉपिक्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड सेंटेंसेस, वर्ड्स जो भी आ रहे हैं, आप इन लाइनों से जुड़े हुए उनको लिख दें। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि मेन आइडिया और उसके नीचे ब्रांचिंग में आइडिया कौन से आने हैं, फिर उनके नीचे आप और फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे के अंदर अपने। और आपने ऐसा कर दिया, फिर एंड ऑफ दीज लाइंस, और ड्रॉ मोर लाइंस ऑफ दीज मेन आइडियाज़ एंड इंक्लूड एनी थॉट्स यू मे हैव ऑन दीज आइडियाज़। ये वही है कि आपको अगर इनके नीचे भी और आइडियाज़ आते हैं तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं राइटिंग द बॉडी। बॉडी में क्या क्या इंक्लूड करें, बॉडी को कैसे लिखें। सबसे पहला आपका पॉइंट आता है द बॉडी ऑफ एसे अर्जेस, एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब्स योर टॉपिक। ये बिल्कुल सही बात है कि जो आपका ऐसे का टॉपिक है उसको आपकी बॉडी ही एक्सप्लेन करेगी, डिस्क्राइब करेगी कि क्या टॉपिक के बारे में आपने अंदर लिखा है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ईच मेन आइडिया डेट यू रोट इन योर डायग्राम और आउटलाइन विल बिकम अ सेपरेट सेक्शन विद इन द बॉडी ऑफ योर एसे। आप क्या करिए, बॉडी में आप स्मॉल पैराग्राफ यूज़ करिए, शॉर्ट पैराग्राफ, जिससे कि आप एक परफेक्ट टॉपिक से रिलेटेड बॉडी के अंदर अपना एक्सप्लेन कर सके। मान लो अगर आपके पास जो टॉपिक, मेन टॉपिक है, अगर वो डेमोक्रेसी आता है, उसके बाद अगर आप बॉडी में लिखते हैं, इंक्लूड करें, तो आप एक पैराग्राफ उसमें डेमोक्रेसी से रिलेटेड, उसके नीचे वाला पैराग्राफ उसमें पार्लियामेंट से रिलेटेड, उससे नीचे वाला पैराग्राफ उसमें डेमोक्रेसी में कौन कौन से रूल्स होते हैं और डेमोक्रेसी पार्लियामेंट से कैसे जुड़ी हुई है, ये आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको सेक्शन वाइज बॉडी लिखनी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ईच बॉडी पैराग्राफ विल हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। हर पैराग्राफ आपको सेम स्ट्रक्चर रखना है। इसका मतलब क्या है, आपने जैसे शुरुआत की है, पहले आप उसको एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक को। बॉडी के अंदर जो शॉर्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं, हर शॉर्ट पैराग्राफ एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि आपके जो डेमोक्रेसी के बारे में पूछा है आप किसी और चीज़ के बारे में बताने लग जाएं। नाउ फोर्थ पॉइंट आता है बिगिन बाय राइटिंग वन ऑफ योर मेन आइडियाज़ एज द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। आप बॉडी का जो इंट्रोडक्शन है उसमें सबसे पहला जो पैराग्राफ होगा, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, बॉडी के अंदर वाला, बॉडी के बाहर वाला तो आप लिख चुके हैं, बॉडी के अंदर वाला जो सबसे पहला पैराग्राफ होगा उसमें आप अपना
जो सबसे पहला मेन आइडिया आपको आया है जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा लिख सकते हैं, आप उसको यूज़ करें। राइट ईच ऑफ योर सपोर्टिंग आइडियाज़ इन सेंटेंस फॉर्मेट। आपको क्या करना है, सेंटेंस की फॉर्मेट में आप सारे आइडियाज़ को लिख लीजिए, बट लीव 3 और 4 लाइन्स इन बिटवीन ईच पॉइंट टू कम बैक एंड गिव डिटेल्ड एग्जाम्पल टू बैक अप योर पोजिशन। और इसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लिखें ऐसे तो जैसे आपने किसी आइडिया के ऊपर लिख दिया एक शॉर्ट पैराग्राफ, उसके बाद 3 से 4 लाइन छोड़ना ज़रूर याद रखें। उससे क्या होगा कि कई बार आप जब ऐसे लिख लेते हैं फिर आपको याद आता है कि ये सेंटेंस भी आप ऊपर वाले पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हैं, और आप अगर आपने लाइन छोड़ी होगी तो आप फटाफट वहाँ पे जाके लिख सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं राइटिंग द कंक्लूजन। कंक्लूजन को कैसे लिखें। जो कंक्लूजन होता है ब्रिंग्स क्लोजर ऑफ द टॉपिक, जो टॉपिक को क्लोज करने के लिए हम कंक्लूजन को लिखते हैं। एंड सम अप्स योर ओवरऑल आइडियाज़ व्हाइल प्रोवाइडिंग अ फाइनल पर्सपेक्टिव ऑन योर टॉपिक। जो कंक्लूजन है आपका वो एक फाइनल पर्सपेक्टिव, फाइनल आइडिया प्रोवाइड करता है कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। आपका जो ओवरऑल आइडियाज़ हैं वो सारे यहाँ पर कंक्लूड हो जाते हैं कंक्लूजन में। सेकेंड पॉइंट आता है योर कंक्लूजन शुड कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया था कि जो आपका इंट्रोडक्शन और जो आपका कंक्लूजन है वो मेन चीज़ है आपकी, रेदर देन योर बॉडी। जो भी आपका जो एग्जामिनर है वो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन और फिर आपका कंक्लूजन ही चेक करेगा। अगर एल्स उसके पास अगर ज़्यादा टाइम होता है तो वो बॉडी चेक करते हैं, मोस्टली बॉडी चेक नहीं की जाती है एस्से की। और उसके बाद आपका आता है सिंपली रिव्यू योर मेन पॉइंट्स एंड प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट ऑफ योर थीसिस। हमने आपको पीछे भी बताया था कि थीसिस आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखनी है और उसके बाद आपको कंक्लूजन में थीसिस को आपको रीस्टेट भी करना, मतलब दोबारा यहाँ पर लिखना है थीसिस को। और तो इसमें क्या करें कि आपने जो मेन पॉइंट्स पूरी बॉडी में जिन मेन पॉइंट्स के बारे में आपने लिखा है उनको आप यहाँ पर कंक्लूड कर दें कि कौन कौन से आपने मेन पॉइंट्स बॉडी में इंक्लूड किए हैं। तो उनके बारे में आप 1 लाइन में यहाँ पर लिख सकते हैं कंक्लूजन में। नाउ अब बात करते हैं एडिंग दी फिनिशिंग टचेस। लास्ट में हम क्या क्या फिनिशिंग टच दें अपने एस्से को और बेहतर बनाने के लिए। तो आफ्टर राइटिंग योर कंक्लूजन यू माइट थिंक दैट यू हैव कंप्लीटेड योर एस्से। तुमने सोचा कि तुमने कंक्लूजन के बाद में अपना एस्से कंप्लीट कर लिया है, बट ऐसा नहीं है, रॉन्ग। बिफोर यू कंसिडर दैट फिनिश दिस वर्क यू मस्ट पे अटेंशन टू ऑल द स्मॉल डिटेल्स। आपको क्या करना है, जब आप कंक्लूजन लिख लें उसके बाद आपको दोबारा से अच्छे से कई बार उस एस्से को देखना है कि स्मॉल डिटेल्स कहीं आप मिस तो नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चेक कीजिए, चेक द ऑर्डर ऑफ योर पैराग्राफ्स। जो पैराग्राफ्स हैं आपके उसको चेक कीजिए कि आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा होना चाहिए, सबसे लास्ट में कंक्लूजन लिखा होना चाहिए, और जो बॉडी है उसमें सबसे मेन टॉपिक आपको सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद आपको ट्री स्ट्रक्चर बनाना है बॉडी में, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, और आपको ऐसे पैराग्राफ ऑर्डर में रखने हैं अपने। योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट शुड बी द फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ विद इन दी बॉडी। जैसा कि हमने आपको पीछे भी बताया कि आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जो मेन आपका आइडिया है इस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आप एस्से लिख रहे हैं, जो आपका आइडिया, आपकी जो थिंकिंग है, उसको आप सबसे पहले और सबसे आखिरी दोनों बार आप उसको लिखें, विद द अदर्स फॉलोइंग इन द मिडल। बाकियों को आप सेंटर में लिखें बॉडी के अंदर। ऑल्सो मेक श्योर दैट योर पैराग्राफ ऑर्डर्स मेक सेंस। ध्यान रखना कि जो आपका पैराग्राफ का ऑर्डर है उसका कोई मतलब बनना चाहिए, मतलब आप बेमतलब आप पैराग्राफ के ऑर्डर ना करें। जैसे कि अगर आपसे डेमोक्रेसी के ऊपर पूछा है तो आप पहले किसी और चीज़ करप्शन के ऊपर लग जाएं पैराग्राफ लिखने, फिर आप लास्ट में डेमोक्रेसी के ऊपर आएँ, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसमें क्या है कि आप क्या करें, रिव्यू द इंस्ट्रक्शन फॉर योर एस्से इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपको एस्से का टॉपिक जहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कि आपको इसमें एस्से में क्या क्या इंक्लूड करना है, उसको आप ज़रूर पढ़िए और इस हिसाब से ही आप अपना एस्से लिखिए। फाइनली रिव्यू व्हाट यू हैव रिटन। फाइनली आपको क्या करना है कि दोबारा देखना है कि आपने क्या लिखा है, उसको 2-3 बार अच्छे से देखिए, डिटेल्स देखिए कि कहीं आपने छोटी मिस्टेक्स तो नहीं की हैं। छोटी मिस्टेक्स कैसे, यह देखना कि आपको मेक श्योर डेट सेंटेंस फ्लो इज स्मूथ। सेंटेंस जो है वो स्मूथली जाने चाहिए, और ऐड फ्रेजेस टू हेल्प कनेक्ट थॉट और आइडियाज़। आपको क्या करना है, 2 पैराग्राफ्स के बीच में फ्रेजेस यूज़ करने हैं, और आपको क्या करना है कि इसमें फ्रेजेस कैसे यूज़ करें कि मान लो आपने एक पैराग्राफ लिखा
और दूसरा पैराग्राफ उसके बाद जो आता है आप उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में दे सकते हैं। तो आप ऐसे फ्रेजेस की मदद से इनको ऐड कर सकते हैं। फ्रेजेस आपके क्या होते हैं, एक स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं जो दो आइडियाज़ या दो थॉट्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है चेक योर एसे फॉर ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आपकी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स एसे के अंदर नहीं होनी चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रॉन्ग है। नाउ कंग्रेचुलेशंस, यू हैव जस्ट रिटन अ ग्रेट एसे। आपको बताइए कि आपने बहुत अच्छा ऐसे लिखा। अगर आप ये सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रख के अपना ऐसे लिखेंगे तो नो डाउट आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, आपका बहुत अच्छा ऐसे माना जाएगा। आपका जो HCL टेक भी एग्ज़ाम है उसका एसे वाला पार्ट इजीली क्लियर भी हो जाएगा। नाउ ये कुछ टॉपिक्स इंक्लूड करे हैं हम इस वीडियो में, क्या पता ये वाले टॉपिक्स उसमें आ सकें, क्योंकि ये वाले जो टॉपिक्स हमने इंक्लूड किए हैं ये वही टॉपिक्स हैं जो मोस्टली अभी करंट टाइम्स में न्यूज़ में चलते हैं या फिर जिनके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाती हैं। तो सबसे पहला जैसे कि आपका सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर आपसे ऐप से लिखवा सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कन्फ्यूज़न या फिर आर्ग्यूमेंट्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका मर्जर ऑफ बैंक्स इन इंडिया। आपको पता होगा बहुत सारे बैंक्स आपस में मर्ज हो गए हैं, उसके ऊपर आपसे पूछ सकते हैं कि आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बैंक मर्ज होने का मतलब होता है बैंक का IFSC कोड, बैंक का नाम वगैरह सब बदल जाना, इसलिए आपसे यहाँ पर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आता है एसे ऑन वाई प्लास्टिक हैज़ बीन बैन्ड इन इंडिया फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्लास्टिक बैन क्यों किया गया है इंडिया में स्टूडेंट्स के लिए, मतलब प्लास्टिक आप स्कूल में नहीं लेके आ सकती हैं, ये सब हार्मफुल कितना है आप इसमें पूरा बता सकते हैं कि प्लास्टिक से क्या क्या कैसा पोल्यूशन होता है। और उसके बाद आता है जो अभी तक का सबसे नया टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल एजुकेशन। आपको पता है स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हर एक चीज़ बिल्कुल बंद हो रखी है कोविड-19 की वजह से। तो आपको इसका सोल्यूशन आपको क्या मिला है, जैसे कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे यूडेमी, उडासिटी वगैरह की तरफ से, तो ये आपको यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं ऐसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन आवर लाइफ। कंप्यूटर कैसे हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं, और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि कंप्यूटर एजुकेशन में क्या काम करते हैं, डिफेंस, बिजनेस, मेडिसिन सब में हमारे कंप्यूटर यूज़ होते हैं, ये सब कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इंडिया स्किल इंडिया मिशन, ये काफ़ी सही एक चीज़ है जो आज की गवर्नमेंट हमारे को प्रोवाइड कर रही है कि ऐसे ऑन स्किल इंडिया मिशन आपसे यहाँ पूछा जा सकता है, जिससे कि आप इसमें बताएंगे कि कौन कौन से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, स्कीम्स इसमें लॉन्च की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि हर एक इंजीनियर, हर एक मेडिकल स्टूडेंट को जस्ट आफ्टर देयर कंप्लीटिंग देयर कोर्स उनको जॉब मिल सके इजीली, या फिर हर एक प्रोफेशन में आपको यहाँ पर जॉब प्रोवाइड की जा रही है। इवन जैसे कि आपको स्मॉल प्रोफेशंस होते हैं जैसे टेलरिंग हो गया, मैकेनिक हो गया, ये सब वाले, इसमें भी आपको स्किल इंडिया मिशन की तरफ से आपको जॉब दी जाती है। और फिर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपसे ये वाला पूछा क्यों, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार सब लॉन्च होने लग गई हैं, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कौन कौन सी कंपनी अभी तक इलेक्ट्रिक कार्स ला चुकी है, जैसे कि आपकी टाटा मोटर्स की नेक्सॉन आती है, नेक्सॉन ईवी, तो ये सब चीज़ आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और सोलर पैनल्स के बारे में भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको पता ना हो तो हम एक चीज़ बताते हैं कि जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दिल्ली और दिल्ली जैसी बड़ी सिटीज़, मुंबई, बेंगलोर, इन सब में, उनमें गवर्नमेंट की तरफ से सोलर पैनल्स लगवाए गए हैं उनकी रूफ़ के ऊपर, जिससे कि जो स्कूल का पूरा खर्चा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो सोलर पैनल से निकाला जा सके। और लास्ट में आपके पास आता है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। तो चाइना वाले इशू से रिलेटेड आप सब जानते ही हैं, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि हमें मेक इन इंडिया की क्यों ज़रूरत है, और इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड इंडिया में कौन कौन सी कैंपेन बूस्ट हो रही हैं, किस किस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कैसे हो रही हैं, और इंपोर्ट्स जो करते थे हम चीज़ों का, जो चाइना वगैरह से इंपोर्ट करते थे उनके ऊपर हम डिपेंड थे, बट अब हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपनी खुद की इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, इन सब से रिलेटेड आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
डेट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको एसए से रिलेटेड ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।